लाखों साल पहले अर्थ एकदम अलग जगह थी। यहाँ जायंट्स घूमते थे। ये जायंट्स कोई और नहीं बल्कि डायनासोर्स थे, जो आज भी हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं। वो बहुत पावरफुल और मजेस्टिक थे। ये थे डायनासोर्स। उनकी ताकत और शान ने उन्हें इस धरती का सबसे डोमिनेंट क्रीचर बना दिया था। उन्होंने लाखों साल तक अर्थ पे राज किया। हर कोने में उनकी मौजूदगी थी और हर एनवायरनमेंट में वो अडेप्ट कर गए थे। उनकी कहानी एक मिस्ट्री है जो आज भी हमें फैसिनेट करती है। उनके फॉसिल्स हमें उनके जीवन की झलक दिखाते हैं, लेकिन पूरी कहानी अभी भी एक रहस्य है। डायनासोर्स हर शेप और साइज में थे। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ तो इतने विशाल थे कि उनकी तुलना आज के किसी भी जानवर से नहीं की जा सकती। कुछ बहुत बड़े थे, जैसे माइटी ब्रैकियोसॉरस, जो अपने लंबे गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। कुछ छोटे और तेज थे, जैसे कॉम्सोग्नाथुस, जो अपनी फुर्ती से शिकार करते थे और खुद को प्रीडेटर्स से बचाते थे। वो अपने टाइम के किंग और क्वीन थे। उनकी दुनिया में हर दिन एक नया एडवेंचर होता था, लेकिन फिर वो गायब हो गए। एक समय ऐसा आया जब ये विशाल क्रीचर्स अचानक से एक्सटिंक्ट हो गए। उनका डिसअपीयरेंस एक पजल है जिसे साइंटिस्ट्स आज भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एस्ट्रॉयड इंपैक्ट, वोल्केनिक इरप्शंस या क्लाइमेट चेंज इसका कारण था? ये अमेजिंग क्रीचर्स कैसे रहते थे? उनका डेली लाइफ कैसा था? क्या वो सोशल थे या सॉलिटरी? और उनके साथ क्या हुआ? उनकी एक्सटिंक्शन की असली वजह क्या थी? चलो टाइम में पीछे जाके डायनासोर्स की दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, उनके जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे इस धरती पर राज करते थे। हमारी कहानी शुरू होती है 230 मिलियन साल पहले। ये ट्रियासिक पीरियड था। अर्थ गर्म और ड्राई थी। रेप्टाइल्स पहले से ही थ्राइव कर रहे थे। वो लैंड पे अंडे देने वाले पहले एनिमल्स थे। इन्हीं रेप्टाइल्स में से एक नया ग्रुप आया, डायनासोर्स। वो 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलते थे। इससे उन्हें स्पीड और एजिलिटी मिली। वो पूरी लैंड पे फैल गए, अलग अलग एनवायरनमेंट्स के हिसाब से अडेप्ट करते हुए। कुछ डायनासोर्स प्लांट ईटर्स बन गए, जैसे प्लेटियोसॉरस। बाकी, जैसे कोएलोफिसिस, खतरनाक हंटर्स बन गए। डायनासोर्स का युग शुरू हो चुका था। समय के साथ अर्थ जुरासिक पीरियड में दाखिल हुई। क्लाइमेट ज्यादा वेट और ट्रॉपिकल हो गया। प्लांट्स फैल गए, जिससे एक नए जेनरेशन के जायंट्स को खाना मिला। ये वो समय था जब डायनासोर्स ने सचमुच अर्थ पे राज किया। माइटी सॉरोपॉड्स, जैसे ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस, अब तक के सबसे बड़े लैंड एनिमल्स थे। जुरासिक के आसमान में पीटेरोसॉर्स नाम के फ्लाइंग रेप्टाइल्स भी भरे हुए थे, और ओशंस में इक्थियोसॉर्स जैसे पावरफुल मरीन रेप्टाइल्स गहराइयों में तैरते थे। अर्थ डायनासोर्स की दुनिया थी। जुरासिक के बाद क्रिटेशियस पीरियड आया। इस दौरान डायनासोर्स अपनी पीक डाइवर्सिटी पर पहुंच गए। नई स्पीसीज इवॉल्व हुई। हर एक के पास यूनिक एडेप्टेशंस थे। एंकिलोसॉरस जैसे आर्मर्ड डायनासोर्स थे, जिनके शरीर की रक्षा बोनी प्लेट्स करते थे। ट्राइसेराटॉप्स जैसे हॉर्न डायनासोर्स अपने हॉर्न्स का इस्तेमाल डिफेंस के लिए करते थे। और खतरनाक टायरेनोसॉरस रेक्स अपने पावरफुल जॉज के साथ एक टॉप प्रेडेटर था। लेकिन क्रिटेशियस में फेदर्ड डायनासोर्स का उदय भी हुआ। वेलोसिरैप्टर और माइक्रोरैप्टर जैसे ये छोटे बर्ड लाइक क्रीचर्स फेदर्स से ढके हुए थे। कुछ के पास तो विंग्स भी थे। ये फेदर्ड डायनासोर्स हमें बर्ड्स के ओरिजिन के बारे में क्लूज देते हैं। Section 5. Clues in Bones. Unraveling the Dinosaur Mystery. Dinosaurs have always fascinated us, and their bones hold the key to many secrets of the past. Dinosaurs ने अपने पीछे सिर्फ फुटप्रिंट्स ही नहीं छोड़े। उनके फुटप्रिंट्स हमें उनके डेली लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उनकी बोन्स लाखों सालों से फॉसिलाइज्ड होकर पजल पीसेस जैसे हैं। ये पीसेस हमें उनके एनाटॉमी और एवोल्यूशन के बारे में जानकारी देते हैं। वो हमें उनके साइज, शेप और उनके जीने के तरीके के बारे में बताते हैं। स्केलेटन्स की स्टडी से हम उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एनवायरनमेंट के बारे में भी जान सकते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स नाम के साइंटिस्ट इन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। ये साइंटिस्ट बहुत मेहनत और डेडिकेशन से काम करते हैं ताकि हम डायनासोर्स के बारे में और जान सकें। वो केयरफुली बोन्स को एक्सकवेट करते हैं और लैब्स में उनका एनालिसिस करते हैं। एक्सकवेशन प्रोसेस बहुत डेलिकेट होती है, जिसमें बहुत पेशेंस और प्रिसीजन की जरूरत होती है। टीथ के शेप को स्टडी करके वो पता लगा सकते हैं कि कोई डायनासोर हर्बिवोर था या कार्निवोर। टीथ की स्ट्रक्चर और वेयर पैटर्न्स से हम उनके डाइट और फीडिंग हैबिट्स के बारे में भी जान सकते हैं। फॉसिलाइज्ड फुटप्रिंट्स को एग्जामिन करके वो उनके मूवमेंट और यहाँ तक कि सोशल बिहेवियर के बारे में भी जान सकते हैं। फुटप्रिंट्स की अरेंजमेंट से हम उनके ग्रुप बिहेवियर और माइग्रेशन पैटर्न्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर नई फॉसिल डिस्कवरी से हमें इन इनक्रेडिबल क्रीचर्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है।
नई डिस्कवरीज हमें डायनासोर्स के जीवन के बारे में और भी गहराई से समझने का मौका देती है, जिससे हम उनके एक्सटिंक्शन के कारणों को भी बेहतर समझ सकते हैं। सेक्शन 6 एक्सटिंक्शन, द फॉल ऑफ द टाइटन्स। लगभग 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का राज एक ड्रामेटिक एंड के साथ खत्म हुआ। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से कोलाइड हुआ। इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से भयंकर आग, अर्थक्वेक्स और सुनामीज आए। इंपैक्ट से डस्ट और डिब्री का एक बादल एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिससे सूरज ढक गया। टेम्परेचर्स बहुत गिर गए और प्लांट्स मरने लगे। डायनासोर्स कई दूसरी स्पीशीज के साथ इस ग्लोबल कैटास्ट्रोफी से नहीं बच पाए। डायनासोर्स का युग खत्म हो गया था, लेकिन उनके एक्सटिंक्शन ने मैमल्स के उदय का रास्ता साफ किया, जिससे आखिरकार हमें आज की दुनिया मिली। सेक्शन 7 डायनासोर लेगेसी बर्ड्स, द लिविंग डायनासोर्स। हालांकि ज्यादातर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन एक लिनेज बच गई, बर्ड्स। जी हां, बर्ड्स थेरोपॉड डायनासोर्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, जिस ग्रुप में वेलोसिरैप्टर और टायरानोसोरस रेक्स भी शामिल थे। बर्ड्स ने अपने डायनासोर एंसेस्टर्स से कई फीचर्स इनहेरिट किए, जैसे फेदर्स, हॉलो बोन्स और यहां तक कि उनके अंडे देने का तरीका भी। बर्ड्स को स्टडी करके हम उनके एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स के बिहेवियर, बायोलॉजी और एवोल्यूशन के बारे में इंसाइट्स पाते हैं। अगली बार जब आप किसी बर्ड को आसमान में उड़ते हुए देखें, तो याद रखें कि आप एक लिविंग डायनासोर को देख रहे हैं। सेक्शन 8 रिवाइविंग द पास्ट डायनासोर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हो सकता है कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हों, लेकिन वो आज भी हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं। दुनिया भर के म्यूजियम्स उनके स्केलेटन्स को शोकेस करते हैं, जिससे ये एंशिएंट जायंट्स वापस जिंदा हो उठते हैं। जुरासिक पार्क जैसी मूवीज कंप्यूटर एनिमेशन का इस्तेमाल करके बिग स्क्रीन पर डायनासोर्स को रिक्रिएट करती हैं। वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस हमें उनके बीच चलने, उनकी रोर सुनने और उनकी प्रेजेंस को फील करने का मौका देती है। साइंस, टेक्नोलॉजी और हमारे एंडलेस फैसिनेशन के जरिए हम डायनासोर्स के बारे में और ज्यादा सीखते रहते हैं और उनकी कहानी को जिंदा रखते हैं। Section 9 A Timeless Tale, the enduring fascination with dinosaurs. Dinosaurs have always captured the human imagination, transcending generations and cultures. Their sheer size, mysterious extinction, and the world they once roamed spark endless curiosity and wonder. Dinosaurs की कहानी nature की power और time की vastness की याद दिलाती है. These ancient creatures remind us of the immense power of nature and the vastness of time, stretching back millions of years. उनके फॉसिल्स हमारी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करते हैं और हमें पास्ट के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। Their fossils ignite our curiosity, inspiring us to explore the mysteries of the past and understand the world that existed long before humans. उनका एक्सटिंक्शन हमें लाइफ की फ्रेजिलिटी और हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करता है। The story of their extinction serves as a cautionary tale about the fragility of life and the importance of protecting our planet. It reminds us that even the mightiest creatures can disappear. हो सकता है कि डायनासोर्स चले गए हों, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, जो हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करती है और हमें अर्थ पर मौजूद लाइफ की इनक्रेडिबल डिवर्सिटी की याद दिलाती है। Though dinosaurs are long gone, their legacy lives on, captivating our imaginations and reminding us of the incredible diversity of life that once existed on Earth. आइए, हम इन एंशिएंट जायंट्स के बारे में एक्सप्लोर, डिस्कवर और लर्न करते रहें, क्योंकि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। Let us continue to explore, discover, and learn about these ancient giants, for their story is far from over. Each new fossil unearthed, each new discovery made, adds another chapter to the timeless tale of dinosaurs.